नमस्कार साथियों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल थारो देहाती पे। और अभी नांगल चौधरी विधानसभा के गांव छीलरो में अभी हम लोग हैं और अभी यहां के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बार किस तरफ रुझान रहेगा, किस तरफ झुकाव रहेगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है और राम राम सभी को। तो अपनी अपनी राय आप बता सकते हो, तो आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम बताइए साहब। मेरा तो संदीप डांगी नाम है भाई। तो संदीप जी, इस बार किस तरफ झुकाव रहेगा आपके हिसाब से आपके नांगल चौधरी विधानसभा में? झुकाव तो देखो दोनों साइड से ही बराबर चल रहा है। सब बराबर चल रहा है। हाँ ठीक है। लेकिन वोट तो देने चाहिए कांग्रेस, इसको बीजेपी को ही। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस को वोट दें, लेकिन हमारा यहाँ से जो विधायक खड़ा हुआ है ना, वो इस लायक वोट लेने लायक है नहीं। अच्छा, तो आप अगर इसकी जगह कोई दूसरा विधायक आ जाता ना, अच्छा, तो उसको वोट मिलते। अच्छा, तो आप मतलब पार्टी की वजह से नहीं, आप कैंडिडेट की वजह से बात कर रहे हो? तरफ से। ठीक है, ठीक है। आप लोग आइए ना, कहाँ जा रहे हो? जो हमारे जो आओ। बीजेपी का जो है, हाँ। ये सबसे बढ़िया काम किया है। अच्छा अच्छा और मैं तो ये सोचता हूँ अगली बार भी यही बने। अच्छा, क्योंकि पढ़ा लिखा है, क्योंकि पिछले 2 योजनाओं से यही थे। हाँ, और अब भी मैं तो यही सोचता हूँ यही बने। ठीक है, तो इसके पीछे क्या रीजन, कोई और बताएगा? बात करने का, अच्छा, हर तरह का इन्होंने काम करवाया बढ़िया उन पे? किया है। अच्छा, अगर दूसरे के पास जाएंगे तो वो तो जो काम करेगा उसकी खड़ती तो चलती रहती है, किसी के पास। ठीक है, ठीक है। आपसे फिर बात करें। आपका नाम बताइए साहब। बलवीर है जी। बलवीर जी, इस बार किस तरफ रुझान रहेगा? रुझान तो जी देखेंगे पलड़ा की तरफ क्या रहेगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से अभी किधर नजर आ रहा है? मोदी का ही है। नहीं, मोदी तो है नहीं ना यहाँ पे तो डॉक्टर अभय सिंह जी हैं और कांग्रेस से मंजू चौधरी जी हैं। तो आपका तो जिसे लोड होगा वोटों का उधर ही है जी हम तो। अच्छा, तो अभी आपने राय नहीं बनाई? अभी आप न्यूट्रल हो अभी न्यूट्रल चीजों को लेकर? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो लोड होगा उधर। हाँ, तो आपके लिए मुद्दे क्या रहेंगे, कुछ बता सकते हो आप? मुद्दे से क्या बताऊं जी मैं। ठीक है, आपका नाम बताओ। अरे नहीं, क्या लग रहा है, कोई रुझान आपकी नजर में? कैमरा रखें। कांग्रेस को थोड़ा सा आप इनको। हाँ, तो आपका नाम क्या है? आशीष। तो आप इसी गांव से हैं? हाँ जी। तो आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस की? रीजन क्या है, कारण बता सकते हो आप? रीजन तो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज जो है, अग्निवीर जैसी योजनाएं लेके आए हैं, लेकिन वो युवाओं को बेरोजगार कर दिए इन्होंने। यही है बस मेन मुद्दा। मेन मुद्दा ये है इस बार। हाँ। इस बार आप कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट करना चाह रहे हो क्योंकि बीजेपी के पिछले राज्यकाल से आप मतलब नहीं संतुष्ट नहीं थे? ठीक है, तो यहाँ की अगर बात करें नांगल चौधरी, ये तो ओवरऑल इंडिया की बात होगी। नांगल चौधरी की अगर बात करें तो किन मुद्दों पे आप वोट करना चाहोगे इस बार? मेन मुद्दा तो यहाँ पे है किसानों के लिए, ना तो यहाँ पे नहरी पानी की व्यवस्था है, ना साधनों की वो है, बस यही है। अच्छा, मुख्य बात है कि साधनों की व्यवस्था ढंग से नहीं हुई और नहरी पानी की। निजामपुर से अगर नांगल चौधरी जाते हैं तो ना तो वहाँ पे बसें लगा रखी हैं। अच्छा, बसें नहीं है। बस अच्छा, इससे आगे तो ये मुख्य मुद्दे हैं। पिछले 10 साल के अगर कार्यकाल को हम देखते हैं, डॉक्टर अभय सिंह के कार्यकाल को, तो उनको किस नज़रिए से देखते हैं आप? उनका आइडिया नहीं है आपको? ठीक है, यही है। आपका नाम बताओ। यही अपना नाम बताओ आप। सुरेंद्र। तो सुरेंद्र जी, आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, छीलरो से। तो किस तरफ इस बार पलड़ा भारी रहेगा? नांगल चौधरी की बात करें तो फिलहाल तो सर जो दोनों पार्टियों का झुकाव ठीक है। अच्छा, अभी बराबर चल रहा है आपके हिसाब से? ठीक है। पर मेरे को इन पार्टियों से कुछ भी अटेंड फेल नहीं हो रहा। अच्छा, दोनों से ही? अच्छा, तो तीसरी कोई पार्टी है आपकी नज़र में? तीसरी है। अच्छा, पर ये भी वो उठने वाली है। अच्छा, अभी उठी नहीं है? क्या नाम? बहुत उसका काम झुकाव है। ये मैं इतना तो गुठा टेक हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। पार्टी से INLD है अपन ये मैं सोच रहा हूँ, सरकार बोल रही है हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। जब जो भी हो रहा है पढ़े लिखाओं का ही हो रहा है, अनपढ़ों गवारों का क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। वे तो लेके काम चीज चल रहे हैं मगर वो छे करते हुए अरे कह देंगे वो करवा देंगे, तुम्हारी पेंशन बढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो कुछ भी नहीं रहा। सब मंत्री बन के बैठ जाते हैं, होनी जानी कुछ है नहीं। तो यही है सरकार। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये दोनों पार्टियां नहीं रही तो हमारा कहने का मतलब ये है सरकार कोई सी भी आओ, सबसे पहले इन गरीबों का करे। अनपढ़ कुंवार है, इनको भी कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए इनकी भी। अभी तो शायद आपकी उम्र भी है तो आप पढ़ भी सकते हैं। हमारी पढ़ाई कहाँ है, कितनी साल का हो रहा हूँ? कम से कम 35 साल का तो हो गया हूँ। अच्छा, लग नहीं रहे लेकिन आप। हाँ जी। तो इसलिए आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग कम पढ़े लिखे, हमारे वर्गों का क्या है, हमारे वर्गों का क्या है, वे तो लेके आके माइक खड़े हो जाएंगे।
हाँ जी हमारे ये करो वो करो, ये गरीब कहाँ जाएंगे? जीतने के बाद नहीं आएंगे। और जीतने अब तो ये कह देंगे हम तुम्हारा ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और पिछली जीतने के सरकार बाद जो में थी, कोई नहीं पूछता कोई है। नहीं पूछता। पिछली जो सरकार थी डॉक्टर अभय सिंह जी ने 10 सालों में क्या काम किया, क्या लगता है आपको? बहुत काम किया उसने, बहुत अच्छा काम क्योंकि किया। अभी शायद ये कह रहे थे कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। नहर भी आ रही है। नहीं बहुत अच्छा काम किया है, नहर भी आ रही है और पानी के लिए नहीं, वो आप किसी को बताओ मत, सबका इंडिविजुअल राइट है। देखो जैसे इनका अपना इंडिविजुअल राइट था। हाँ नहर भी आ रही है, पानी के लिए सुविधा भी हो रही है। अभी तो पानी भी बहुत कम क्या हुआ सब? सड़िया आजा, छोरी की फोटो आओगी, आजा। बेरोजगारी यो सही कहो, यो सही कहो। अच्छा किनकी बात से, इनकी बात से आप बोल रहे हो? हाँ। कि बेरोजगारी? बेरोजगारी नहीं है इन बच्चों के लिए। अच्छा नहीं है बेरोजगारी, कुछ रोजगार नहीं, है कुछ भी तो नहीं। फिर आप तो कह रहे हैं कि यार है ही नहीं कुछ। उल्टा बोल रहे हो भाई। अच्छा उल्टा बोल रहे हो? हाँ, तू समझो। कहने का लिए इनका मतलब ये है बेरोजगारी। अनपढ़ गुआरों का तो कुछ है ही नहीं। हाँ। ऐसा है? हाँ, और क्या क्या है, गलियां में है ढोल क्या? रहे हैं। अच्छा कोई काम धंधा तो थोड़ा ये बहुत सवाल फैक्ट्री तो ये सवाल तो आपका जो करंट में सरकार थी उससे है। नौकरी लग रहे हैं। तो आप एक चीज बताओ, आपने एक बात कही कि नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो आप क्रिटिसाइज किसको कर रहे हो भाई? गत जो अभी गवर्नमेंट थी 10 साल से उसको कर रहे हो? अब ये करेंगे किसको कर जो रहे हो? सरकार आएगी ना, हाँ और ये कहेगी हम आपका ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो हम ये सोल्यूशन उठाएंगे। सबसे पहले करवाओ, पहले करवाओ। तो वो तो फिर अपना वोट सरकार लो। तो बनने के बाद में करवाएंगे, पहले तो कैसे सरकार तो दुनिया की आली, सब की आली, मोदी की भी आली, हर चीज की भी आली, कांग्रेस की भी आली, चौटाला की भी आली, सब चीजें की आली, करवाई क्या है? ठीक है तो आप सिर्फ ये है बूढ़ो लोगों के यहाँ तुम्हारी 7,000 पेंसिल कर देंगे, 8,000 पेंसिल कर देंगे, और जो अनपढ़ गुआर ये आज के बच्चे चल रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ ये क्या बकरी चराते रहेंगे? सही बात है, सही बात है। आपका आपके बिंदु भी अच्छे भाई साहब, आप अपना नाम बताइए एक बार, थोड़ा सा जी अपना नाम बताइए सर। भूपेंद्र कुमार। भूपेंद्र जी, हाँ तो आपको क्या लगता है इस बार किधर रुझान रहेगा? रुझान कहने दे दो वोट, काम तो नहीं कौन भाई। अच्छा चाहे किसी को भी दे दो, किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं आएंगा पड़ता। जब दो वोट दो, यो काम करांगे यो करांगे। तो 10 साल झाँक के कौन देखें? नहीं 5 साल 5 के 10 साल होगी जब ये कौन सा। अच्छा तो पिछली जो सरकार है उसके लिए आप कह रहे हो कि 10 साल हो गए उन्होंने कुछ नहीं नहीं, किया, कोई और- तो एक मौका और दे दो 5 साल के लिए उनको, तो हो सकता है कुछ कर दे दे। दे मौको। अच्छा तो नहीं बना। आप क्रिटिसाइज कर रहे हो जो करंट सरकार है, आ जाओ साहब एक बार आ जाओ, जो करंट सरकार है आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो इस बात के लिए, तो क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से वही रिपीट वो। होगा? इस बार होगा। हरियाणा में कैसे देख रहे हो इस बार, हरियाणा में क्या बदलाव देख रहे हो आप? रोड क्या की मंडी इस जगह जहाँ कड़ा खोद घेर दिया, बन से खेतन भी गाड़ रहे हैं बिना बात में। हाँ तो आपका ये भी जैसे कुछ लोगों का मानना ये है, लोगों का ये कहना है कि रोड अच्छी बन रही है, लेकिन आपका ये कहना है कि रोड टूट रही है, और भी कुछ लोगों का कहना है दूसरे रोड गाँव क्यों में ना हमने देखा। खेता ही बांध ठोक दी सारा जगह जहाँ खाई खोद रहे की। अच्छा ये बठिन खेतम जाए तो गलाना, ठिन जाए तो गलाना, क्या करी सरकार? अभी कुछ आपके और- क्या मुद्दे रहेंगे अगर कोई अगली सरकार बनती है तो उसके लिए आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे ये रहेंगे, कोई काम करेगा उसको वोट देंगे। ठीक है तो उसका पता कैसे लगेगा? वो तो देने के बाद पता लगेगा ना। देने के बाद में क्यों रिजल्ट हमारे हाथ में, हम बटन दबाएंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए साहब। नमस्कार साहब, अपना नाम बताइए साहब। बहादुर सिंह। तो बहादुर सिंह जी इस बार किधर रुझान दिख रहा है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से? नंगल चौधरी से तो जो पहला था अभय सिंह वही बनेगा। अच्छा फिर से वही, तो उसके पीछे रीजन क्या का कारण क्या है कि वापस, क्योंकि 10 साल हो रह लिए, हाँ। अभी फिर से आप कह रहे हो कि आ सकते हैं वो, तो क्या वो कारण? कारण ये है ना कि एक तो वो काम ठीक किया, अच्छा समझा साहब, और नया जो ये हैं तो अण में जातिवाद हो जाएगा। अच्छा क्यों नया आदमी को भी तो पाठकों ने, पुरानो आदमी तो फिर भी जानकार आदमी तो जानकारी नहीं देगा। ठीक है, लेकिन और- अभी जैसे कुछ लोगों का कहना था कि बेरोजगारी पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो सब आगे आगे बढ़ेगी, जब कोई नौकरियां ना खुलेंगी। तो वो तो सरकारों की गलती है ना, सरकारों की है और क्या ही की है। जो पिछले 10 साल का कार्यकाल इनका रहा, तो उसको इस नज़र से ही देखते हो आपकी बेरोजगारी तो रही है, हाँ रही है, तो फिर भी आप उनको चुनना चाह रहे हैं, क्या कारण? आदमी ठीक। आदमी ठीक है तो क्योंकि ठीक है। यहाँ- आ जाइए वैसा भाई, आइए। जैसे रोहतक में पीजी वो बनाई है, PGI पहले से बनी हुई, पहले से हमारे यहाँ बना दी ना। एम्स बन रहा है। हाँ, तो यहाँ आपको एम्स मुद्दों बन का रहा है। हमें पता होना चाहिए कि अरे कोई लेडीज नहीं है, अगर कोई लेडीज आए तो वो अच्छा भी लगे। लेके आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, इस बार किधर झुकाव लग रहा है लोगों का? झुकाव तो किधर है अभी तो थोड़ा सा कैमरे में देख के भी हम बात करें तो। झुकाव तो कांग्रेस की तो मंजू को दी, बताओ मंजू चौधरी जी को तो दी है। मंजू का तो नहीं है यहाँ अच्छा। तो।
यहाँ तो क्या तो कांग्रेस से आती तो किरण या श्रुति में से आती अच्छा, तो उनका कुछ होता है, तो रुझान होता अच्छा, है। तो रुझान होता या फिर या बेसिंग इस हल्का में काम किया है तो बीजेपी का ही है इसमें तो। है। अच्छा, तो यही लग रहा है। या तो है बीजेपी का ही है, लेकिन सरकार कोई सी अच्छी नहीं है। सरकार कोई सी अच्छी नहीं। युवाओं के लिए तो बीजेपी सरकार खत्म है। अच्छा, युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं उनकी करवाया। बेरोजगारी तो बीजेपी सरकार ने आज अगर हम देखें, आज अगर हम देखें, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, ये लोग ब्लॉक हो रहे हैं। आज अगर हम देखें तो युवाओं की पॉपुलेशन हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो है। हमें मेजोरिटी की सुननी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश में हर चीज़ मेजोरिटी तय करती है। तो आपका ये मानना है कि अगर कि बीजेपी ने युवाओं के लिए नहीं किया काम, युवाओं के लिए नहीं किया काम, ये बोलती है बगैर खर्ची बगैर पर्ची की नौकरी देते हैं। हाँ। अरे नौकरी देते कहाँ हैं? नौकरी तो है ही नहीं सर। नौकरी है नहीं। जो कांग्रेस सरकार है वो सरकार नौकरी देती थी, खर्ची से देती थी। वो भविष्य के लिए बच्चों के लिए तो ठीक था, खर्ची पर्ची नौकरी तो लाग रहा था। युवा खर्ची भी कौन ले रहा, पर्ची भी कौन ले रहा, नौकरी भी कौन दे रहा, वो क्या काम आई? अच्छा, तो वो कोई सी चीज को नहीं है बीजेपी ठीक है, सरकार में आप भी युवाओं अगर के आना लिए। चाहो तो मतलब ये कमजोरी है, ये आपने कमजोरी कमजोर बीजेपी नस सरकार पकड़ी की, है हाँ बीजेपी की। बिल्कुल बीजेपी सरकार की कमजोरी यही है कि युवाओं के भविष्य का खत्म कर दिया तो क्या इसी कारण से जो लोगों का कहना है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो क्या ये मुद्दा रहेगा उसमें? इसमें ये मुद्दा पक्का, अच्छा, ये मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी का मुद्दा पक्का है। बाकी किसानों के लिए हर चीज के लिए सही है बीजेपी सरकार, अच्छा, लेकिन एक बेरोजगारी बच्चों के भविष्य के खत्म। किसानों के लिए आपने बताया, किसानों के लिए एक ठीक है। भाई कोई थे जिन्होंने बोला कि किसानों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे बोले जब कांग्रेस सरकार आज तक कभी 1 रुपया नहीं दियो, बीजेपी सरकार बाजरा का अलग दे रही, खरीद रही भी है। पहले इतनी खरीद भी नहीं हो रही थी, अच्छा, पैसे टाइम पे मिल रहे हैं, तो वो तो ठीक तो है। अब मेन जो बात है वो यही है कि युवाओं के लिए ये पार्टी हर चाहिए। चीज हर आदमी के लिए ठीक नहीं होती। अब जैसे चलो ये हमारी फसल खरीद रही है, लेकिन हमारे डीएपी नहीं दे रही है, तो उठे ही बताओ क्या क्या हुआ है? सही, सवाल तो फिर हर वो- चीज पे हाँ, उठेगा। सवाल हर चीज पे तो उठेगा, कहने सही। वाला डीएपी को हाँ, मिलो तो बिल्कुल। उनके लिए ऑब्जेक्शन। आपकी बात को ये नु कैसी खर्ची पर्ची रिश्वत नहीं चाल है, रिश्वत ये सरकार में खूब चाल है। हाँ, कोर्ट में नांगल चौधरी हमारे वाला कोर्ट है, नांगल चौधरी बहन जो पूरा कोर्ट बिक रहे से पूरा बुरी तरह हाल है, बुरा हाल। ना तो इसमें कोई तहसीलदार बैठे, ना नायब तहसीलदार बैठे, सब चोर बैठे हैं नांगल चौधरी हल्का में। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे विधायक अभय सिंह जी बढ़िया आदमी हैं, लेकिन नांगल चौधरी हल्का कोर्ट में करप्शन तो है, करप्शन है। करप्शन है। तो करप्शन को आप क्या मिटा नहीं कहना सकते चाहोगे? सरकार करप्शन पे कोई। क्या कहना चाहोगे? क्या बात? देखो करप्शन तो चलती रहती है। अच्छा। हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं और सरकार तो वो तो लूटने में है। अच्छा, सरकार कभी भला नहीं करती। देखो पेट्रोल अब बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़ा दिए। अब ये बताओ, चलो गरीब आदमी है, उनको बीपीएल वगैरह राशन दे रहे हैं, चलो उनको तो नहीं चाहिए। मिडिल एज का काम, मिडिल कहाँ गया? सही बात। भाई अमीर के पास पैसे हैं, उसके पास कोई कमी नहीं उसके है। पास अब मिडिल वाला है जिसके पास बाइक है, आज 100 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, डीजल हो रहा है, एलपीजी गैस कर दिए, उन्होंने भी बढ़ा दिए, एलपीजी पे भी बढ़ा दिए। अब ये हरियाणा पुलिस की अभी भर्ती हुई, उसको अभी रोक रखा है। अब युवा जाए तो कहाँ, आप बताओ। तो पिछले 10 सालों से अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों से तो कहाँ BJP हुआ की है? गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट है बीजेपी की, लेकिन आप ये देखो ना कि एजुकेशन में क्या दिया उन्होंने। नौकरी दी, बच्चों को नहीं मिली नौकरी, कहाँ मिली है? सिर्फ आपने महंगाई भत्ता बढ़ाए गए और वो बढ़ता गया। किसानों को अच्छा काम किया, लेकिन आज गाँव का विकास देखो आप, हर गाँव में गली रास्ते नहीं बने हैं। सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच ये कहता है किसी ग्रांट नहीं आ रहा। अब ग्रांट नहीं आ रहा तो फिर भाई सरपंच बनाएगा कैसे? आप इसी गांव में एंटर करो, स्टार्टिंग में वहाँ रास्ता है, पिछले 4-5 साल हो गए आज तक नहीं बना। मेन गांव का जो मेन रास्ता होता है वो ही नहीं बन रही। अब खेतों से घास ला रहे हैं, बेचारे पानी में इतना जा रहे हैं, क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का? अब ये बताओ, सरकार पे हम बिलीव करते हैं, ठीक है भाई, किसी आदमी पे हमने विश्वास किया ये काम करेगा, लेकिन काम ही नहीं करते, फिर वोट देने का फायदा भी क्या फायदा होता भी है? क्या है? सही बात है। तो अभी जो है कि पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार बनी हुई है, तो क्या आप इस बार देख रहे हो कि हरियाणा में बदलाव देखो हो सकता चेंज है? होना चाहिए। जब तक हाँ। चेंज नहीं होगा ना, तब तक अगले को पता नहीं चलेगा कि भाई मैं क्या हूँ। देखो पिछली बार बीजेपी सरकार सेंटर में अपने वहाँ थी, उन्होंने इस बार नारा लगाया 300 पार 400 पार। क्या हुआ? उन्हें गठबंधन करना पड़ा, मजबूरी हो गई, गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी। ठीक है, अगर कांग्रेस में अगर मान लो वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं, ठीक है, करप्ट दोनों मिलेंगे। करप्शन आप देख लेना, दोनों सरकारों में है। ऐसा नहीं है बीजेपी वाले सारे दूध के धुले हैं, कोई नहीं है जी, सारे करप्शन में है, करप्ट इंसान है, ठीक है, लेकिन काम करते हैं। कांग्रेस वालों ने काम किया, बीजेपी ने आप बता दो पिछली बार क्या काम किया भाई? अपने हरियाणा में ले लो,
ठीक है, किसान आंदोलन चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं भाई? सरकार अच्छी होनी चाहिए, नहीं चलेंगे लोग आंदोलन में अनशन पे बैठ जाते हैं, क्यों बैठ रहे हैं? क्यों बैठ? कोई मांग तो मजबूरी है सबकी, किसानों को अब बढ़िया पैसे मिलेंगे और सरकार रखती है, हर बार यही कहती है। आप देखना, एक किसान है, उसने बेचारे ने जमीन पे वो ले लिया, केसीसी ले लिया, कर्जा ले लिया। अब क्या करती है भाई, टाइम पे नहीं भरा तो जमीन हड़प लेते हैं बैंक वाले। अमीर अब वो कितने लोग गए देश छोड़ के, बीजेपी ने ये कहा हम उसको लेके आएंगे, उसको लेके आएंगे, आज तक तो नहीं आया वो पैसा। अब ये कहना कि आपके खाते में 4,000, 5,000, 10,000 रुपए आएंगे, ये दुनिया लोगों को उल्लू बनाते हैं। ठीक है, एक्चुअली कोई पैसा नहीं देगा, आराम का पैसा नहीं देते, पैसे आते हैं आपके काम। अब नरेगा का काम कहाँ चल रहा है? चलो एक बार बताओ, गाँव में नरेगा का काम साल बीजेपी हो गई, एक दिन भी नहीं चला भाई, नरेगा में काम नहीं चला। मैं आपको बताता हूँ, अपने गाँव की सच्चाई बता रहा हूँ, आज के टाइम में एक डस्टबिन नहीं है, बताओ क्या करो? घर घर के सामने स्वच्छ है ही नहीं, स्वच्छता कहाँ है गांव में? आप देखो, इनके घर के सामने देखो, किन्हीं के चले जाओ आप, घर के सामने डस्टबिन है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। वो पहले वो था ट्रैक्टर आता था कचरे वाला, आज नहीं आ रहा। बताओ, अब मजबूर हो गए लोग। तो करप्शन है। कहीं ना कहीं आप एक मिनट अभी, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को उस नज़रिए से देख रहे हैं कि हो सकता है कि लोग इस बार अपना मन बदलेंगे और बदलना चाहिए जी, मन बदलना चाहिए। एक ही इंसान को, एक ही सरकार को आप बार बार लाओगे, उसे अपने ऊपर एटीट्यूड होगा, वो यही समझेगा कि मैं ही मैं हूँ। ठीक है, आप चेंज करो, और हर समय आपका समय है वो चेंज मांगता है। जब तक चेंज नहीं होगा ना, इस बार मेरी राय, मैं कहता हूँ कांग्रेस आनी चाहिए। ठीक है, तो आपका ये मानना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना नांगल चौधरी में होना चाहिए, जब ही पता चलेगा। देखो ये है काम, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। आप बदल के देखो ना, सरकार एक बार बदल के देखो, आप काम करें तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर वही है, ऊपर वाले तो भाई अपने करता रहेंगे, मिडिल एज में जो है वो मर जाएगा अपना इंसान। 6 महीने पहले हटाने, 6 महीने दुष्यंत को हटाने का एक मतलब यही है कि सरकार बिल्कुल खत्म कर दिया दुष्यंत की। दुष्यंत की नहीं सरकार रहती तो कम से कम एक बार 15 सीट आती। अच्छा। और अब की बार दुष्यंत ने तो भाई साहब अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके खुद वो किया है। गठबंधन तो होना ही ठीक है, होता, लेकिन वो उन्होंने डिप्टी सीएम की पोस्ट देख ली, उनको लगा कि हम बहुत कुछ बन गए। लेकिन आज देखो ना, अब इलेक्शन हुए थे, उसमें जेजेपी की कितनी सीट आई? कहाँ सीट थी? नहीं, चौटाला राज सरकार का जब राज था ना, तो कोई उनके मतलब वो नहीं था, विपक्ष में कोई खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं होती भाई। हमारे गांव से एक तरफे वोट पड़ते थे, आज देख लो 2-2, 3-3 में हो रहा है भाई, 50% इसका है। हाँ ये है, अभी भी रुझान यही है, दोनों तरफ 50-50 चल रहा है। किसी गांव में भाई बीजेपी का 60 हो गया, ठीक है, किसी में 40 हो गया, ये है। लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, तो और होना भी चाहिए। चल रहे हो आप ओवरऑल अगर देखा जाए तो कि कांग्रेस पार्टी मंजू का मतलब इस बार थोड़ा है, जो चल रहा है भाई, जहाँ तक अगर सुनने में आया 2-4-5 गाँव में मंजू का थोड़ा दबदबा ज़्यादा है। देखिए सर, गवर्नमेंट आती है तो वो ये कहती है गांव में हम सिलाई सेंटर करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूलें होते हैं ना, आज आप जाके देख लो गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है। आप देखना, गिने चुने 5-7 बच्चे मिलेंगे हमारे गाँव में, बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि टीचर्स आते ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं। सिलाई सेंटर कहाँ है ही नहीं सिलाई सेंटर, एक भी सिलाई सेंटर खोला हो तो बताओ। ये बोलने के होते हैं, देखो कोई भी आ जाओ, मैं अगर मान लो राजनीति में मैं खड़ा हो रहा हूँ, मुझे पता है लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना है, उनको बड़े बड़े बोल देने हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो करना कुछ नहीं होता। अब ये सोचते हैं पब्लिक हमारे पास जाए, भाई पब्लिक अपना काम करे या आपके पीछे पीछे घूमे, आप बताओ, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन ये है, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हर गांव का विकास करे, जब ही इंडिया डेवलप करेगा। आप अपने देश को छोड़ो, चाइना में जाओ, कहीं और जाओ, अभी आप ये देखो ओलंपिक्स में गेम्स हुए थे, उसमें हमारे देश के कितने मेडल आए, और हमसे छोटे छोटे देश है ना, उन्होंने इतने मेडल जीते हैं कि हम उनकी पॉपुलेशन में उनसे कम 10 गुना ज़्यादा है। आप आ जाओ, चाइना है, बराबर पॉपुलेशन है, पर हमसे मेडल ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत छोटा है, उसमें मेडल आज हमसे मतलब हमारे टोटल नहीं है, उनके उतने तो गोल्ड होते हैं। क्या होता है इसके पीछे? यही होता है कि हम युवाओं को बढ़ावा नहीं देते। हमारा मुद्दा ये होता है कि इसको कैसे न कैसे फंसाएं, राजनीति में डाल दो, राजनीति में फंस गए बेचारे, बेरोजगार हो गए। ठीक, तो आपका नाम क्या था? मेरा शुभ नाम विक्की है। विक्की है आपका नाम, तो अच्छा लगा। कम से कम बड़ी बात देखो यही होती है कि आप किसी को भी सपोर्ट करो, ये पैसा सरकार लगा देना। ठीक है, एक बात इसमें जो ये है
कि भले ही आप किसी को भी वोट दो लेकिन मुद्दे आपके पास होने चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने यहाँ मुद्दों पे बात की। आप किसी को भी सपोर्ट करो लेकिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से। और कृपा करके ये वोटों में दारू बांटेंगे खुली और इतनी पेटी लो पूरी कंट्रोल कर लेंगे महीना का। जितने की ये दारू बेचेंगे इससे बढ़िया है कि ये कहीं काम में पैसे लगाएं। और मैं तो सरकार जिसकी है ना, मैं ये सोचता हूँ कि हर नाके के ऊपर दारू चेक करो और वोटों का ठेका भी बंद हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हुई, लोगों से साझा लग नहीं रहा था लेकिन फिर उसके बावजूद भी कुछ मुद्दों पे चर्चा की हम लोगों ने। तो बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नई नई अपडेट्स लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।